दोस्तों चॉकिंग एक ऐसी समस्या है दोस्तों जिसमें आदमी की जान भी जा सकती है। इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति को चॉकिंग हो जाए तो आपको क्या करना है उस वक्त। तो वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूं शिवम, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जहां मिलती है दोस्तों आपको दवाइयां और बीमारियों की नॉलेज। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। दोस्तों चॉकिंग किसी को कभी भी हो जाती है भाई। खाना गले में फंसना कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी खाना खा रहा है, खाना खाते में हंसी आ गई तो खाना फंस गया। कई बार ये समस्या इतनी सीरियस हो जाती है भाई, खाना खाते खाते आप देख रहे हो अगला व्यक्ति गला पकड़ के बैठा है, वो खांस रहा है, बहुत ही लगातार खांस रहा है क्योंकि उसमें गले में कुछ फंस गया। अब इवन इतनी नौबत आ जाती है उसकी बॉडी नीली पड़ने लगती है। कई केसेस में देखा जाता है आदमी की डेथ हो जाती है। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि भाई ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है चॉकिंग। इसलिए जब भी आप कोशिश करो खाना खाओ तो पूरा फोकस करके चबा कर खाना खाओ, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट होकर नहीं खाओ कि हंस रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, कुछ ना कुछ चबा रहे हैं। होता क्या है दोस्तों, आपके गले के अंदर दो पाइप होते हैं, एक होता है फूड पाइप, एक होता है विंड पाइप। दोनों सटे हुए हैं, एक दूसरे से लगकर हैं, ठीक है। विंड पाइप का काम है सिर्फ सांस को लेना और सांस को बाहर लाना, और फूड पाइप का काम है दोस्तों खाने को अंदर ले जाना, ठीक है। खाने को बाहर भी लाता है कई बार जब वॉमिटिंग होती है, तो फूड पाइप का ही काम है। बट यहां पर क्या होता है, कई बार आप हंस रहे हैं, आप हिल रहे हैं, ढुल रहे हैं, जो भी है, तो कई बार ये खाना आपके फूड पाइप की जगह पर विंड पाइप में चला जाता है। और बॉडी उस चीज के लिए एक्सपेक्ट नहीं करती है कि भाई ऐसा कुछ होगा हमारे साथ। तो वो जानलेवा तब हो जाता है कि जब ये फूड जो है आपका विंड पाइप में चला गया खाना, तो जाहिर सी बात है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा कि आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। इसलिए आप खांसते हैं ज्यादा तेजी से ताकि ये फूड बाहर निकल जाए। कई बार क्या होता है कि ये कई बार विंड पाइप पूरी तरीके से बंद हो जाता है खाने की वजह से, इतना खाना फंस जाता है, तो उसमें सांस तो आएगी नहीं आदमी को, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्तियों की डेथ हो सकती है, चक्कर आएगा, बेहोश हो जाएगा आदमी, बॉडी नीली पड़ जाएगी। कई बार छोटे बच्चों में भी होता है, दूध पीते पीते उनको एकदम बोलते हैं ना कि ठसका लग जाना, और फिर उनके अपन पीठ पे थपथपाते हैं, जो भी करते हैं। तो छोटे बच्चों में भी कई बार ये रिस्की होता है दोस्तों, एक इमरजेंसी कंडीशन बन सकती है। तो क्या करना है, देखिए दोस्तों, ऐसे व्यक्ति हो जिसको अगर आपको लग रहा है कि भाई चॉकिंग हो गई, तो दो तरह की चॉकिंग, एक माइल्ड और क्रोनिक। माइल्ड में क्या होगा, थोड़ा बहुत फूड पार्टिकल जाएगा तो वो बॉडी उसको निकाल देगी, ठीक है। लेकिन अगर क्रोनिक हो जाए, सीवियर चॉकिंग हो जाए, तो आपको वहां पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। अब होगा क्या दोस्तों, कई बार चॉकिंग के दौरान आदमी बोल लेता है, बोल पाता है, या सांस ले रहा होता है, तो वो उसके आप कह सकते हैं माइल्ड चॉकिंग। कई बार आदमी का खाना फंस जाता है तो आदमी ना तो बोल पाता है ना वो सांस ले पाता है, तो आपको सीरियस हो जाना उस टाइम, तो इसको बोलते हैं सीवियर चॉकिंग। अब इसमें एब्डोमिनल थ्रस्ट दिया जाता है दोस्तों, आपने देखा होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी फर्स्ट एड तो यही है कि आप उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट दें, ठीक है। आपकी नाभि से ऊपर और ये आपके डायफ्राम के नीचे आपको यूं हाथ रखना है और दूसरा हाथ यूं, और फिर बहुत तेज स्पीड के साथ 4-5 बार मारना रहता है। इससे क्या होगा, आपके जो लंग्स हैं उसकी वजह से इतना प्रेशर क्रिएट होगा कि व्यक्ति का खाना बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक टेक्निक। तो जब भी आपको लगे कि भाई खाना फंस गया, तो आपको उसको छाती के इस तरफ इधर दबाना है ताकि खाना बाहर आया, थोड़ा आदमी को झुका लेना है, ठीक है। थोड़ा ग्रेविटी भी अपना काम करती है, ये चीज करना है। जब व्यक्ति का खाना निकल जाए, अगर वो बेहोश है फिर भी, क्योंकि उतने टाइम तक ऑक्सीजन नहीं गई होगी, तो उसको आपको सीपीआर देना। सीपीआर देना बहुत जरूरी है ऐसे व्यक्तियों के लिए। और इंडिया के अंदर सीपीआर देना हर व्यक्ति को नहीं आता है, इसलिए सीपीआर देना बहुत सीखना भी जरूरी है। तो जब ये करने के बाद आपको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है, या इवन अगर व्यक्ति एब्डोमिनल थ्रस्ट देने के बाद भी उसका फूड नहीं निकल रहा, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाना है, ठीक है। कोशिश करें एज सून एज पॉसिबल कि आपको हॉस्पिटल पहुंच ही जाना है। बच्चों के केस की अगर बात करें, तो बच्चों में भी यही होता है दोस्तों, सीवियर और माइल्ड होता है। कई बार थोड़ा बहुत कुछ फंस जाता है, बच्चे को आप पीछे ठपठपाते हैं तो निकल जाता है। कई बार बहुत ज्यादा फंस जाता है, बच्चा नीला पड़ने लगता है। आप कई बार पेरेंट्स होते हैं, उनको जानकारी होती नहीं, वो इस चीज को नोटिस नहीं करते हैं कि बॉडी नीली पड़ रही है, बट वो सोचते हैं ठीक हो जाएगा, आपस में बात करने में बिजी हैं, बट वो नहीं करना। आपको बच्चे को बैक थ्रस्ट देना है, ठीक है। बैक थ्रस्ट देना है मतलब कि बैक ब्लो करना है। बैक ब्लो होता है बच्चे को एक हाथ पे रखना और पीछे से यूं मारना, ठीक है। तो बच्चे का जो भी फूड है वो निकल जाएगा। यहां पर दोस्तों एक गलती कभी भी ना करें,
भूल कर भी ना करें। बच्चा हो या बड़ा हो, उसके गले में उंगली नहीं चलाना कि सोचे आप उंगली चला देंगे तो वो निकल जाए। ये फूड विंड पाइप में फंसा हुआ है और जब आप ये उंगली चलाएंगे तो ये विंड पाइप में और नीचे चला जाएगा। दैट मीन्स आप आदमी को मार रहे हो, वो ना मरता हो लेकिन आप उसकी जान लेने वाले हो। अब आप तो उंगली ना चलाएं कभी भी, तो वो और नीचे चला जाएगा। ये है दोस्तों चॉकिंग, और चॉकिंग कभी भी किसी को हो सकती है। और आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में कई बार आपका मरीज लेटा है और आप उसे सोते सोते पानी देते हैं, ठीक है, सोते सोते में कुछ भी खिलाते हैं। डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि भाई ये लेट के मत खिलाओ। हमेशा याद रखो, बच्चा है छोटा सा, उसको आप दूध की बोतल पकड़ा देते हैं तो दूध की बोतल एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, गिलास से आप पानी पिला रहे हैं लेट के, तो उसके विंड पाइप में ये दूध या फूड जा सकता है। एक बड़ा आदमी भी अगर मरीज है, हॉस्पिटल में लेटा है, आप उसे लेटे लेटे कुछ खाने देते हैं तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए हल्का सा उसको उठा दें, हल्का सा उसको बिठा दें, फिर आप उसको खाने दें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि मरीज ऑलरेडी परेशानी में, आप उसके विंड पाइप में फूड डाल दोगे तो और तकलीफ बढ़ जाएगी। इसलिए दोस्तों जरूरी है चॉकिंग को समझना। आई होप आप समझ गए होंगे चॉकिंग के बारे में। मैंने पूरी कोशिश की आसानी से बताने की। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे 2 चैनल और हैं दोस्तों, असरदार आयुर्वेद है, यहाँ पर हम आपको हर्बल दवाइयाँ, आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में जानकारी देते हैं, तो आप जरूर से उसे भी सब्सक्राइब करें। और फैमिली टूर्स करता हूँ, घूमने जाता हूँ, और उसके लिए आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।